अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स की कैसी ओरिएंटेशंस होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप के आप अगर होते हैं वो आप देख चुके हैं। तो उनकी सिचुएशन की ओरिएंटेशन किस तरह वक्त के साथ चेंज होती हैं। तो इसको हम 5 डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली आपके पास आती है डोमिनेंस। ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर हर कोई जीतना चाहता है और ये एक बैटल की तरह होती है। हर पार्टी ये चाहेगी कि वो जीते और दूसरा जो है हारे। दूसरी टाइप आपके पास है कोलैबोरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, जिसके अंदर जो है दोनों पार्टीज़ ये डिसाइड करेंगी कि कोई सोल्यूशन ढूंढें ताकि जो है हर दूसरे जो पार्टी के अंदर ग्रुप्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उन सबको सेटिस्फाई किया जा सके। तो दोनों कोशिश करते हैं कि कोलैबोरेटिवली कोई सोल्यूशन आपको फाइंड आउट किया जाए। तीसरी आपके पास आती है कंप्रोमाइज़, जिसके अंदर एक पार्टी जो होती है वो कंप्रोमाइज़ कर लेती है अपने डिफरेंसेस के ऊपर या स्प्लिट्स कर देती है डिफरेंसेस को। तो दोनों में से एक जो है वो किसी एक बात के ऊपर एग्री हो जाता है और कंप्रोमाइज़ कर देता है। फोर्थ आपके पास बनती है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अवॉइड करती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो स्टे बैक रहती हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व ना करें। जो लास्ट टाइप है वो आपके पास है एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव का मतलब है कि डिज़ायर्स ऑफ अदर पार्टी के जो दूसरी पार्टी चाहती है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसकी बातों को मान लिया जाए बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी चीज़ के। और जो है आपको उनकी जो डिज़ायर्स हैं या उनकी जो नीड्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। तो आपके पास ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर अराइज़ हो सकती हैं या आ सकती हैं। लेकिन हमें इन सब के अंदर ये सोचना चाहिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की ओरिएंटेशन है ये आपकी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है एकोमोडेटिव से स्टार्ट हो तो आपके पास डोमिनेंस के ऊपर ख़त्म हो, या डोमिनेंस से स्टार्ट हो तो डोमिनेंस के ऊपर ही ख़त्म हो। ये आपके पास किसी भी टाइम जो है ओरिएंटेशन कॉन्फ्लिक्ट की चेंज हो सकती है। एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकती है, जो पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं उसके हिसाब से चेंज हो सकती है। अगर ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो माइट भी एकोमोडेटिव के ऊपर चले जाएँ। अगर दोनों ओपोनेंट सेम हैं तो माइट भी हम कोलैबोरेटिव अप्रोच पे चले जाएँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉन्फ्लिक्ट किस पार्टी के साथ है और आपके पास कितनी पावर है और आपके पास कितना नॉलेज है कि आपको उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डोमिनेंस के ऊपर आप जाते हैं या फिर वार्डेंस के ऊपर जाते हैं। और फिर ये भी एक है कि आपके लिए वो मैटर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कभी भी जो है एकोमोडेटिव के ऊपर नहीं जाएंगे, आप डोमिनेंस के ऊपर जाएंगे और आप उस कॉन्फ्लिक्ट को जीतना चाहेंगे। लेकिन हमेशा हमें कॉन्फ्लिक्ट में ये सोचना चाहिए कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जिसके थ्रू जो है पॉजिटिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों पार्टीज़ को मिल सकें और कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। जो इस ट्रेनिंग का मकसद भी है वो यही है कि आप लोगों को पता चले कि किस जगह के ऊपर आपने ग्रुप के अंदर एज आ इंडिविजुअल या एज आ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपने किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट की ओरिएंटेशंस को समझना है और उन ओरिएंटेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है या आप सिचुएशन को किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट शायद डोमिनेंस से स्टार्ट हो और अवॉइडेंस के ऊपर वो कन्वर्ट हो सकता है। डोमिनेंस वाला कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेंस के ऊपर भी रह सकता है। अब इसके अंदर देखें ये आपके पास 6 डिफरेंट बॉक्सेस जो यहाँ पे ऊपर हैं ये भी बताने के लिए हैं कि आपके पास सिचुएशन जो है बाय द टाइम आपके पास चेंज होती रहती है। अवॉइडेंस के मतलब है कि एक पार्टी भी अवॉइड करी हो दूसरी भी अवॉइड करी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पास डोमिनेंस से स्टार्ट हुआ है और वो आपके पास कंप्रोमाइज़ पे चला गया, जैसे फोर्थ वन में डोमिनेंस कोलैबोरेटिव या कंप्रोमाइज़। तो सिचुएशन आपकी चेंज होती रहेगी, कोलैबोरेटिव भी हो सकती है, कंप्रोमाइज़ भी हो सकती है, अवॉइडेंस भी हो सकती है। इसी तरीके से आप इन सारी पांचों अप्रोचेस को भी यूज़ करते हुए आप एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि आप लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि किस जगह के ऊपर आपने कॉन्फ्लिक्ट को जो है हैंडल करना है, किस तरीके से आपने हैंडल करना है और किस सिचुएशन के अंदर आपने कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज़ करनी है। आपने अपने दूसरा जो ओपोनेंट है उसके साथ डोमिनेंस लेके चलना है नहीं चलना। तो इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता चले कि किस जगह पे आपने कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है और अच्छे तरीके से सिचुएशन को सॉल्व करना है ताकि दोनों पार्टीज़ का नुकसान ना हो। तो ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि आप कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके चलें जो दोनों पार्टीज़ के लिए बेहतर हो। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।